Good evening, students. I'm once again here. That's this the time to discuss characteristics of language. I told you that if you remember three definitions, more than three, that's much better. But then three definitions of a language, then you'll be able to pick up the some of the words that are the characteristics of language, right? But here, according to this text, was he's saying that what is first characteristic is language is verbal and vocal. So what he's saying that language is verbal. I told you verbal means words. Please take care. वर्बल मीन्स वर्ड्स, है ना, शब्दों को वर्बल कहते हैं. तो वर्बल जो शब्दों से एक्सप्रेस होता हो, दैट इज, तो लैंग्वेज ऑलवेज इज एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, है ना. तो दैट इज कॉल्ड वर्बल. वर्बल मीन्स रिटन, वर्बल मीन्स ओरल, राइट. एंड वोकल, राइट, दैट इज समथिंग टू डू विथ साउंड. वोकल इज साउंड, जो आवाज़ से होती है ना, दैट इज कॉल्ड वोकल. then language is sound. So finally he is concluding in this सब हेडिंग दैट लैंग्वेज इज साउंड, है ना. तो लैंग्वेज जो है वो बिना म्यूट लैंग्वेज नहीं होती. अगर आप वर्बल रिटन भी कर रहे हो तब भी. एंड लैंग्वेज इज मोर टू डू विद स्पोकन पार्ट रादर देन रिटन. हम बोलते बहुत हैं. कल मैंने शायद आप लोगों को एक नोट्स अच्छा नहीं करा, माय गॉड, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है, देखती हूँ अगर मैं कल कर पाई तो. उसमें उसने बताया है कि कितने सारे करा था क्या, एक मिनट रुको, शायद किया था आप लोगों को शेयर, मुझे याद नहीं आ रहा. वेट अ मिनट. इसलिए दिखा रही हूँ कि वो रेफरेंस में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा. तो नहीं कर पाई मैं. चलो मैं अभी देखती हूँ, अगर वो मैंने मिक्स ना कर दिया हो पेपर. तो उसमें बताया कि कितने लैंग्वेजेस वी यूज़ है. एनीवे, कम टू द पॉइंट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखो इसमें क्या कर रहा है. लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वोकल सिम्बल्स, राइट. साउंड्स है, वोकल सिम्बल्स है. तो साउंड तो है ही और सिम्बल्स भी है, राइट. दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम माउथ विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, है ना. मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, मतलब कि ऑर्गन से जो रिलीज होता है, जो वर्ड्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, राइट. देर आर सेवरल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. ये तो थोड़ा पुराना टेक्स्ट है पर आप हेडिंग याद रखो, राइट. दूसरा क्या कह रहा है. लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन होता है. दैट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. फिर थर्ड क्या कह रहा है, ये डिटेल आप पढ़ना अभी. फिर भी मुझे भी टाइम था, किसी का वेट कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये बता दूँ. तो इसमें से मैं कुछ नोट्स अभी और शेयर करूँगी. तो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट्स माई काइंड सजेशन टू रिमेंबर द डेफिनेशन. आगे वो कह रहा है कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना. लैंग्वेज, हम सोशल है इसीलिए तो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना. क्योंकि आप समझिए कि जैसे आपने सोशल लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है ना, तो सोसाइटल लिंग्विस्टिक्स भी बोलते हैं उसको. तो सोशल लिंग्विस्टिक्स मतलब जो सोसाइटी के कैसे नॉर्म्स है, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हाट आर द सोशल टैबूज, what are the social values or disvalues. These all are the matter of social phenomena. So we are social. The more we are social, the more we are with good language. So language is something to do with social phenomena, right. तो इसको कर लेना, अच्छे से कर लेना. फिर लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव, है ना. नॉन इंस्टिंक्टिव मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको, ये जो इनबॉर्न नहीं है, हमको आके सीखना पड़ता है. और कन्वेंशनल, और लैंग्वेज कन्वेंशनल है. आपने इफ़ यू हैव आस्क्ड मी व्हाट वाई डी ई बी टी डेट, बी साइलेंट हियर, डी ई ओ यू बी टी डाउट, बी साइलेंट देयर, and why rendezvous is not pronounced as rendezvous. I don't know the meaning. That is called conventional. My answer will be that conventionally means generation to generation, that is being continued, and that's why I am teaching you that be silent in debt, DEBT, be silent. ऐसा ये जस्टिफिकेशन हम दे सकते हो. फिर लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, ऑर्डर में होती है. फर्स्ट वी हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. इन इंग्लिश सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब.
राम आम खाता है बाद में आता है, तो ये ऑर्डर है. दैट्स अ सिस्टम ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम, है ना. तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया मैंने आपको, ये सेम ही है. अच्छा, फिर यहाँ देखो, फिर ये है, अगर आप सिर्फ हेडिंग्स भी पढ़ लोगे ना तो बहुत 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 अच्छा लिख के आ सकते हो. फिर लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी. आई टोल्ड यू दैट वाई दिस वर्ड इज़ म्यूट, वाई दिस वर्ड क्लीशे, CLICHE and NICHE. तो in cliche one case CHE is pronounced as she, and niche same CHE is pronounced as sure. Why? I don't know. So that is someone has decided, and that is called arbitrary. Arbitrary means decided by someone, right? That is called arbitrary. तो ये छोटे छोटे से चीज़ें हमने देखा. सोशल फिनोमिना है. लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट दैट इज़ वर्बल एंड वोकल, मीन्स लैंग्वेज इज साउंड, है ना. नंबर 2 लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. फिर नंबर 3 लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिना, मतलब समाज जो अगर है तो लैंग्वेज है. फिर लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव एंड कन्वेंशनल. नॉन इंस्टिंक्टिव है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है, वो इनबॉर्न नहीं है, वो आकर सीखना पड़ता है जब हम आते हैं वर्ल्ड में. और कन्वेंशनल है क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन सम नोशंस आर बीइंग पास्ड, है ना. फिर लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक. कहीं भी कुछ भी नहीं, उसका एक ऑर्डर है, उसके वर्ड्स हैं, रूल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल्स, वर्ड्स, ऑर्डर वी हैव टू स्पीक द लैंग्वेज, वी हैव टू राइट द लैंग्वेज. दैट इज़ सिस्टमैटिक, है ना. सिस्टमैटिक के ऊपर लिखा है सिम्बॉलिक. ये पूरे सिंबल ही तो है, अल्फ़ाबेट्स जो है वो पूरे सिंबल है. तो लैंग्वेज इज ऑल्सो सिम्बॉलिक, राइट. सो दीज आर द 5-6 characteristics. If you remember all these, then n number of examples you can give by your own. But topics and concepts you have to understand. So it's my suggestion, don't read in depth, but that at least remember language is systematic, language is non-instinctive, language is conventional, it's verbal, it's vocal, right, it's symbolic. This way you can remember 5-6 points. ये बहुत होता है, इसी को इलेबरेट कर देना, ठीक है, अगर थेटिकल आता है तो. अब मैं कल आप लोगों को बताऊंगी IC एनालिसिस, बहुत दिन से हमने किया नहीं है, ठीक है. अगर हुआ तो अभी एक आधी वीडियो बनाती हूँ. थैंक यू सो मच.